हेलो व्यूअर्स, आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 14 बायोडाइवर्सिटी इन पाकिस्तान। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है हयातियाती तनों। पाकिस्तान में हयातियाती तनों। पेज नंबर 135। Pakistan is blessed with several beauties including indigenous wildlife, beautiful mountains of Himalayas, deserts of Cholistan and Thar, man-made forests like Changamanga Forest, as well as several natural resources from the Balochistan trails. अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कुदरती हुस्न से नवाजा है, जिनमें मुकामी जंगली हयात, हिमालय के खूबसूरत पहाड़, चोलिस्तान और तर के सहरा, चांगामांगा की तरह मसनूई जंगलात और इसी तरह इसके साथ साथ बलूचिस्तान के सिलसिलों के कुदरती वसाइल शामिल हैं। It also holds second tallest mountains K2, which is a really challenging tourist attraction in terms of mountain climbing. इसमें यहाँ पर इसके साथ साथ इसमें दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 भी है, जो हकीकतन कोहे फेमाई के मैदानों में से के मैदान में सियाहों के लिए एक मुश्किल मुकाम है। Four seasons bloom each year to their fullest. An average rainfall of 12 to 14 inches per year leads to make Pakistan a very fertile agricultural land. साल में 4 मौसम अपने पूरे जोबन पर होते हैं और औसतन 12 से 14 इंच सालाना बारिशें पाकिस्तान को एक ज़रख़ीज़ ज़रई मुल्क बनाता है। But despite its enormous beauty, a number of animal and plant species are threatened or endangered due to over-exploitation and loss of natural habitat. लेकिन इसके बेइंतहा खूबसूरती के बावजूद बहुत से जानवरों और पौधों के नौ बेजा इस्तेमाल और कुदरती मस्कनों के ख़त्म होने की वजह से खतरे में पड़ गए हैं। Rapid human population growth is increasing pressure on the country's natural resources. आबादी में तेज़ रफ्तार इजाफा मुल्क की कुदरती वसाइल पर दबाव बढ़ रहा है। Increased poverty has forced rural people to exploit biodiversity at unsustainable rates. बढ़ते हुए गुर्बत ने देहाती लोगों को नाकाबिल बर्दाश्त हद तक हयातियाती तनों के इस्तेहसाल पर मजबूर कर दिया है। Factors like deforestation, overgrazing, soil erosion, salinity, and water lodging are posing major threats to the remaining biodiversity of the country. अनासिर मसलन जंगल की कटाई, हद से ज़्यादा गलेबानी, ज़मीन का कटाव, काराफन और पानी का इधर उधर पैरना मुल्क के बकिया हयातियाती तनों को बड़े खतरे से दोचार करता है। The continuing loss of forest habitat with its associated flora and fauna will have serious implications for the nation's other natural and agricultural ecosystem. जंगली मस्कनों की तबाही और साथ साथ नबातात और जानवरों की तबाही कौम की दूसरी कुदरती और ज़रई माहौलियाती निज़ाम पर ख़राब असरात डालेगा। Perhaps the best known of Pakistan's endangered mammals is the snow leopard, which makes its home in the mid-level elevations of the Himalayas. बर्फ़ का चीता शायद पाकिस्तान के ख़तरे से दो चार ममालिया जानवरों में से सबसे जाना पहचाना है। Threatened by poaching and loss of habitat, the snow leopard is iconic among endangered species in the Himalayas range. जो सिलसिले को हिमालय के दरमियानी बुलंदियों पर अपना ठिकाना बनाते हैं, अपना घर बनाते हैं, गैर कानूनी शिकार और मस्कन कोने के खतरे से दो चार बर्फ का चीता अनवा के दरमियान एक मूर्ति की हैसियत इख्तियार कर चुका है। In the lower subtropical regions of Pakistan, small populations of tigers still exist. पाकिस्तान के नशीबी मंतका चारा में भी
अब भी चीते की मामूली सी आबादी मौजूद है. Other endangered land mammals in Pakistan include the Asian elephant, dog deer, Asiatic wild oss, woolly flying squirrel, Kashmir muskedeer, and the fishing cat. पाकिस्तान में मौजूद खतरे से दो चार खुश्की के ममालिया जानवर में एशियन हाथी, सुअर, जंगली गद्दे, उड़ने वाले गुलहरिया, कश्मीरी मस्कडियर, एक खास किस्म की हिरन और खास किस्म की बिल्लियाँ शामिल है. मारखोर, द नेशनल एनिमल इज ऑन द ब्रिंक ऑफ एक्सटेंशन टू. इसके साथ साथ मारखोर जो है, जो हमारा कौमी जानवर है, is on the brink of extinction too. ये भी खतरे तक ये बहुत करीब है, ये भी ख़त्म होने वाला है. This wild goat is classified as near threatened. इसके साथ साथ जो wild goat है, जो जंगली बकरी है, उसकी ज़िंदगी को भी खतरा है. By the International Union for the Conservation of Nature. ये जो International Union for the Conservation of Nature है, उन्होंने ये क्लासिफाई की है, इसकी दर्जाबंदी की है कि ये भी एक खतरे से दो चार मैमल है, खतरे से दो चार बकरी है, ये इसकी जिंदगी को भी खतरा है. The bird most at risk of extinction in Pakistan is the red-headed vulture. पाकिस्तान में जो परिंदा नापेद होने के खतरे से सबसे ज्यादा दो चार है, वो सुर्ख सर वाला गद्द है. Another vulture species found in the region, the Egyptian vulture, is also globally endangered. इस खित्ते में मौजूद गिद्ध के दूसरे अक़साम में से मिस्री गिद्ध भी आलमी तौर पर खतरे में है. Another, the white-headed duck maintains a population stronghold in Pakistan as it declines in other countries. एक दूसरा नो यानी सफ़ेद सर वाला बतख ने पाकिस्तान को अपना मजबूत गढ़ बना दिया है, क्योंकि दूसरे ममालिक में इसकी आबादी कम हो रही है. Similarly, the Indus River dolphin is a freshwater dwelling cetacean species found in the Indus River. और इसके साथ साथ इस तरह दरियाई सिंध के डॉल्फिन दरियाई सिंध में रहने वाले ताज़ा पानी के ममालिया नो है. There is serious threat to this species because of the water regulatory barrages constructed on the Indus River. इस नौ के दरियाई सिंध पर तामीर होने वाले वाटर रेगुलेटरी बैराज की वजह से खतरे से लाहक है, इसको खतरा है. Shortage of water and water diversion to meet agricultural needs of the country resulted in extirpation of Indus River dolphin. इसी तरह पानी की किल्लत और मुल्क की ज़रूरी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए पानी के रुख को मोड़ने से दरिया सिंध के डॉल्फिन को मुकम्मल तौर पर नापीद कर दिया है. Accidental mortality of Indus River dolphins is attributed to entanglements in fishing nets as by catch of fish, unsustainable fishing practices, and entrapment in irrigation canals. मछलियों के शिकार के दौरान जाल में फंस जाना, मछलियों की गैर कानूनी शिकार और आबपाशी के नहरों में फंसना इंडस रिवर डॉल्फिन की हादिसाती अमवात के जिम्मेदार हैं. Contamination of river water due to agrochemicals and industrial waste significantly contribute to deterioration of Indus River dolphins' core and potential habitats. ज़राअत में इस्तेमाल होने वाले कीमियाई मादे और सनती फजले की वजह से पानी की आलूदगी ने इंडस रिवर डॉल्फिन के मौजूदा और आइंदा के मस्कनों के तबाही में अहम किरदार अदा किया है. Likewise, Balochistan's forests are one of the most extensive and oldest juniper ecosystems of the world. इसी तरह बलूचिस्तान के जंगलात दुनिया के माहौलियाती निज़ामों में से सबसे ज़्यादा वसी और क़दीम तरीन सनोबर के जंगलात हैं. These provide habitats to many unique birds, mammals and species of plants that have a very restricted range of distribution.
ये जंगलात बहुत से अनोखे किस्म के परिंदों, ममालिया, जानवरों और पौधों के उन अनवा को मस्कन फराहम करते हैं, उनके लिए घर का काम करते हैं जो कि बहुत महदूद पैमाने पर पाए जाते हैं। This extensive open woodland is spread between 1100 to 3000 मीटर। ये वसी और खुला जंगल 2100 से 3000 मीटर के रकबे पर फैला हुआ है। Juniper is an extremely slow growing species and attains only 1 inch diameter growth and 1 cubic feet in 50 years. सनोबर बहुत आहिस्ता नशोनुमा पाने वाला नौ है जो 50 साल में सिर्फ 1 इंच कतर और क्यूबिक फुट नशोनुमा हासिल करता है। At higher elevations, the trees have become stunted and dwarfed and form large prostrate patches on rocks, especially on wind-exposed slopes in the Ziyarat, Zarghun and Harubi ranges. ज़्यादा बुलंद मकामात पर दरख्त नशोनुमा न पाने की वजह से छोटे रह गए हैं और उन्होंने ज़ियारत, ज़रगुन और हरबुई के सिलसिलों के ढलवानों में ज़मीन पर झुके हुए बड़े बड़े क़तात बना रखे हैं। Juniper forests include some of the oldest trees of the country. Juniper का जो फॉरेस्ट है सनोबर के जंगलात में मुल्क के कुछ कदीम तरीन दरख्त पाए जाते हैं। Unfortunately, this national heritage is facing threat from a parasitic disease caused by a small plant, the dwarf mistletoe. बदकिस्मती से ये कौमी वर्षा एक छोटे अकास बील पौधे के जरिए फैलने वाली एक तुफैली बीमारी के खतरे से दोचार है। This parasite is expanding in the Ziyarat juniper tract and it needs immediate attention to protect the ecosystem, which is providing habitat to several endemic species of shrubs and herbs in the forest undergrowth. ये पैरासाइट एक जरासीम ज़ियारत के सनोबर के जंगलात में फैल रहा है और इस माहौलियाती निज़ाम को बचाने के लिए फौरी तवज्जो की ज़रूरत है, जो इस जंगल में उगने वाले छोटे जालियों के मुस्तकिल पाए जाने वाले अनवा को मस्कन यानी घर फराहम करता है। In this backdrop, the government of Pakistan has shortlisted 6 parks for protection of biodiversity. इस सूरत हाल के तनाज़ुर में हुकूमत पाकिस्तान ने हयातियाती तनों के हिफाजत के लिए 6 पार्क मखसूस कर दिए हैं। These include लाल सुहांद्रा नेशनल पार्क बहावलपुर पंजाब, करतार नेशनल पार्क सिंध, इसी तरह हुंजराब नेशनल पार्क नॉर्दर्न एरियाज, चिल्तान हज़ारगंजी नेशनल पार्क बलूचिस्तान, मारगाला हिल्स नेशनल पार्क इस्लामाबाद एंड चित्राल गुल नेशनल पार्क खैबर पख्तूनख्वा। इनमें लाल सुहांद्रा नेशनल पार्क बहावलपुर, केरतर नेशनल पार्क सिंध, खंजराब नेशनल पार्क शुमाली इलाक़ाजात, चिल्तान हज़ारगंजी नेशनल पार्क बलूचिस्तान, मारगाला बिल्स नेशनल पार्क इस्लामाबाद और चतराल गोल नेशनल पार्क खैबर पख्तूनख्वा शामिल हैं। Further, Pakistan has 14 national parks, 99 wildlife sanctuaries and 96 game reserves with the aim of preserving and conserving the biodiversity. इसके अलावा पाकिस्तान में 14 कौमी पार्क, 99 जंगली हयात के महफूज मकामात और 96 गेम्स रिजर्वर पाए जाते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में 14 कौमी पार्क, 99 जंगली हयात के महफूज मकामात और 96 गेम्स रिजर्वर पाए जाते हैं, जिनका मकसद हयातियाती तनों को महफूज करना और इनकी हिफाजत करना है। Kirtar National Park has the distinction of being the first park of the UN listed of protected areas. किरतार नेशनल पार्क को अक़वाम मुत्तहिदा के महफूज मकामात के फहरिस्त में पहला मुकाम हासिल है। There are certain challenges which Pakistan is facing.
कुछ चैलेंजेस है। पाकिस्तान को बाज़ चैलेंजों का सामना है, वो ये हैं। These are political instability, lack of technical and institutional capacity, lack of financial resource, lack of awareness, insufficient access to local knowledge, legal impediments, limited public and stakeholder participation, lack of mainstreaming of biodiversity with other sectors, lack of transfer of technology and expertise, inadequate engagement of scientific community, poverty, increasing population, climate change and natural disasters. सियासी अदम इस्तेहकाम, तकनीकी और इदाराजाती सलाहियत की कमी, मुआशी ज़राए की क़िल्लत, आगाही की कमी, मकामी इल्म तक नाकाफ़ी रसाइल, कानूनी रुकावटें, अवामी और बड़े अफसरों की महदूद शमूलियत, दूसरे शोबों के साथ हयातियाती तनोफ मरबूत करने की कमी, टेक्नोलॉजी और महारत मुंतकिल करने की कमी, साइंस कम्युनिटी की नाकाफ़ी ताल्लुक़, गुर्बत, बढ़ती हुई आबादी, मौसमियाती तब्दीली और कुदरती आफात. It is higher time that we act now, otherwise the biodiversity will vanish and the next generation would see only pictures, movies and stuffed toys of biodiversity. अब अमल करने का वक्त है, बेसूरत देगर हयातियाती तनों ख़त्म हो जाएगी और अगला नस्ल हयातियाती तनों की सिर्फ तस्वीर, फिल्में और खिलौने ही देख पाएंगे.